हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल जैसे त्रिभुज का हुआ, आयत का हुआ, वर्ग का हुआ, इस तरीके से वृत्त का हुआ, इस तरीके से हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल निकालना। अब देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल कुछ फार्मूले हैं जिनको हमने लिख रखा है यहाँ से। देखिए, पहला फार्मूला हमारा क्या है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी दी गई हों तो, यानी कि देखिए फार्मूले में क्या कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज हमें दिया गया हो जिनकी भुजाएं ए, बी और सी दी गई हों, तब वहां से उसका अर्ध परिमाप होगा। अर्ध परिमाप को एस से दिखाएंगे, यानी कि अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट करेंगे। और फार्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। यानी कि त्रिभुज की भुजाएं दी गई होंगी ए, बी, सी, और उनको जोड़ करके 2 से भाग देने पर हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकलेगा। अब देखिए यहाँ से, अब जब हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप सबसे पहले हमें निकालना होगा, तभी जा करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किस कंडीशन में? यही चीज़, जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हूँ ए बी सी का मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग। ऐसा नहीं कि त्रिभुज हमारा क्या हो, समबाहु तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। लेकिन ए बी सी कहने का मतलब हुआ कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, यानी कुछ इस तरीके से, कुछ भी हो सकती हैं। ये भी एक त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तब जा करके ये फार्मूला अर्ध परिमाप का फार्मूला होगा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और जब त्रिभुज की भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी के रूप में यानी कि अलग अलग हो, तब यहाँ से क्षेत्रफल क्या होगा, √S। यानी कि यही चीज़ अर्ध परिमाप। अब यहाँ से क्षेत्रफल निकालने के लिए, जब तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई होंगी, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ निकालना होगा, यानी कि अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो यहाँ से S यानी कि यही चीज़, जब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ इसका मान निकलेगा, वही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे। S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब अगला फार्मूला है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब कोई एक भुजा दी गई हो तो, एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा, उस कंडीशन में जब उस त्रिभुज की कोई एक भुजा, या तो ये कोई एक भुजा दी गई हो, इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब भुजा से तात्पर्य है, अब एक भुजा दी गई होगी, वही भुजा हम ए के रूप में लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो जब त्रिभुज की एक भुजा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर वही चीज़ होगा जो उसकी भुजा दी गई होगी, वही ए होगी और उसी का स्क्वायर करना होगा। अब समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से का फार्मूला होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनता है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार, यानी कि ये चीज़, अगर थीटा ये थीटा है तो हमारा आधार ये होगा और ये क्या होगा, लंब होगा। अगर ये कोण थीटा है, ये हमारा आधार होगा और ये लंब होगा, इस तरीके से होगा। तो इसका फार्मूला हमारा बनेगा क्षेत्रफल का 1/2 गुणे आधार, यानी कि ये चीज़, गुणे ऊंचाई कह लीजिए या लंब कह लीजिए। यहाँ पे ऊंचाई लिखा गया है या लंब, आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं और लंब भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। इस चीज़ को आप लंब कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए। त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसका लंब ही तो होता है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसका लंब होता है। अब यहाँ पे फार्मूले में आप चाहे ऊंचाई लिखें या लंब लिखें, बात बराबर है। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लिखे या लंब लिखिए, आपकी मर्जी, आप ऊंचाई लिखते हैं या लंब लिखते हैं, इस तरीके से होता है। ये किस कंडीशन में होता है, जब समकोण त्रिभुज दिया गया त्रिभुज समकोण हो, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या लंब कह लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में लंब भी यहाँ पे क्या बोलेगा, लंब बोल देगा कि उसका लंब ये है। अब लंब से तात्पर्य आप ऊंचाई को ही लीजिएगा। अगला फार्मूला है हमारा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है।
पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं। कभी कभी होता है कि ये दोनों आधार और लंब बराबर होते हैं। अब कर्ण कभी बराबर नहीं होंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी भी बराबर नहीं होंगे। आधार और लंब बराबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आधार और लंब बराबर नहीं दिएंगे। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही सिर्फ लगती है। और इसका पाइथागोरस प्रमेय है क्या? ये कर्ण है और ये आधार है। जब ये कोण थीटा होगा तब ये हमारा आधार होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है या रेखा होती है या जो भुजा होती है, ये क्या होता है? हमारा लंब होता है। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है और उससे नीचे वाली भुजा आधार होती है। यदि हम इसको थीटा लेंगे, यदि इस कोण को थीटा ले लिया जाए, तब ये जो है ना, ये भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी। यदि इसको लिया जाए तो इस तरीके से होता है। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी और उसके बाद जो बचेगी वो हमारी आधार होगी। और ये तो सबको पता है कि ये क्या है? कर्ण है। इस तरीके से मान ली कि हमने इसी को थीटा माना। अब ये हो गया हमारा थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार हो गई। अब इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि ये जो पूरी दूरी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ABC, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? जो AC की दूरी है पूरी, इसका अगर वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे, किसके बराबर होगा? इस भुजा के वर्ग और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। या अगर हम यहाँ पे नाम दे दिए ABC, इस तरीके से लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा? AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा? BC का स्क्वायर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही होती है, किसी और त्रिभुज के लिए नहीं होती। तो यही हमारा इतना फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम आयत का करेंगे, वर्ग का करेंगे, वृत्त का करेंगे। बारी बारी से सभी आयत, वर्ग, वृत्त, सभी चीज़ों का हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये चीज़। अब यहाँ से इस फार्मूले हमारे। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी पर आधारित। तो आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। फार्मूला ये हमारा, इस फार्मूले की बहुत ज़रूरत होती है, और ये फार्मूला नोट करने के बाद या स्क्रीनशॉट लेने के बाद याद कर लीजिएगा, ताकि ये फार्मूला में याद होने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एक बार और देख लीजिए, यदि त्रिभुज की भुजाएं दी गई हूँ, यानी ABC का मतलब होता है तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हूँ, इसलिए इनका अलग अलग नाम दिया गया। तब उसका अर्थ परिमाप क्या होगा? अर्थ परिमाप को S से दिखाएंगे, और जितनी तीनों भुजाएं होंगी तीनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, यानी कि A + B + C/2। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 से भाग देंगे। अब उसके बाद क्या होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। जब तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई होंगी त्रिभुज की, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? √S × S - A, यानी कि पहली भुजा S - B, यानी कि जो अर्ध परिमाप होगा उसमें से दूसरी भुजा घटाएंगे, फिर S - C का मतलब अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटाएंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। इस तरीके से होता है। जब त्रिभुज की कोई एक भुजा दी गई हो तब उसका क्षेत्रफल होगा √3/4 × A²। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। और मान लीजिए कि एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कह लीजिए या आधार गुणे लंब कह लीजिए, बात एक ही हुई।
अब देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, उसका लंब और आधार दे दिया गया होगा, पूछ देगा, कर्ण पूछ देगा, या कर्ण दिया गया होगा, लंब दिया गया होगा, आधार पूछ देगा। तीनों में से कोई दो चीज दिया गया होगा और तीसरा पूछ देगा। तो चलिए हम इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज की भुजाएं, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है, त्रिभुज बना करके दिखा दिया। त्रिभुज लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो ये सब कुछ होते हैं शॉर्ट की होते हैं, जो लिखने का तरीका होता है ताकि कम टाइम में उसको समझा जा सके। त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। 14 सेंटीमीटर हैं। पूछा क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दी गई हैं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। इसका क्या करना है, क्षेत्रफल याद करना है। सबसे पहले देखना होगा, देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हैं, 15, 13, 14, मतलब ए बी सी। सबसे पहले अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल के फार्मूले में ही हमारा आ जाता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी ए बी सी से तात्पर्य जो भुजाएं दी गई हो हैं इनसे। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो चलिए, अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या है, अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। अब देखिए भुजाएं दी गई हैं ए बी सी, तीनों अलग अलग हैं, यानी कि ए बी सी का मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। अब 15, 13, 14 को जोड़ेंगे, यहाँ से हम और 2 से भाग देंगे, यहीं से लिख लेते हैं। 4 3 7, 7 5 12, 4 3 7 और 7 5 12, हासिल 1 2 3 1 4, यानी कि 42। 2 से भाग देंगे 28 हो जाएगा। फिर से जोड़ लेते हैं, 4 3 7, 7 5 12 को 2, हासिल 1 1 1 2 3 और 1 4, यानी कि 42। 42 को 2 से भाग देंगे 28। अब हो गया हमारा अर्ध परिमाप 28 हो गया। ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला थोड़ा सा और इधर लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारा, फार्मूला है s इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए, एस का मतलब अर्ध परिमाप, ए का मतलब ये भुजा ए बी सी, इसको माना जाएगा, और एस माइनस बी का मतलब 13, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सी का मतलब 14। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, एस है क्या हमारा 28 है, यहाँ से लिखेंगे 28, और यहाँ से एस माइनस बी यानी कि सॉरी ए, 28 माइनस ए का मतलब 15, फिर यहाँ से लिखेंगे एस माइनस बी यानी कि 28, बी का मतलब 13, एस माइनस सी यानी कि 28, सी का मतलब यहाँ से 14। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए 28 में से 15 घटाएंगे, 28 में से 15 घटाएंगे और यहाँ पे गुणा में लिखेंगे, क्योंकि ये सभी यहाँ पे गुणा के निशान है, इसका मतलब हुआ गुणा करना। अब 28 में से 15 घटाएंगे तो 8 में से 5 जाए 3 और यहाँ से 2 में से 1 जाए, यानी कि 13 और 15 28 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से घटाएंगे, यहाँ का मतलब ब्रैकेट का मतलब यहाँ से क्या करना, गुणा करना। 28 में से 13 घटाएंगे, यहाँ से 28 में से 15 घटाएंगे, यहाँ से 28 में से 13 घटाएंगे, 28 में से 15 घटाएगा तो 13 है, और 28 में से 13 घटाया जाएगा तो 15 आएगा। वैसे घटा कर देख लेते हैं, 8 में से 3 जाए 5 और यहाँ से बचा 2 में से 1 जाए 1। यहाँ से फिर करेंगे 28 में से 14 घटाएंगे, 14 होगा,
एक एक चीज़ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये आप लोग की क्लास बिल्कुल जीरो से चल रही है। उन बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जो जिन्हें ज़ीरो से सिखाया जाए। कुछ बच्चे हैं ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मैथ आता नहीं है, इसलिए उन्हें ज़ीरो से सिखाने की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पे एक एक चीज़ को समझाया जा रहा है। अब देखिए 28 में से 14 जाए, 14 हो गया। अब गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, गुणा करके यहाँ से इनका वर्गमूल निकालेंगे। 14 दूना के 28, 13 दूना के 26, 15 दूना के 30। कुछ इस तरीके से इसको सेट किया जाए ताकि इसका वर्गमूल निकल जाए। 13, 14, 15, यहाँ से 28, 14, इस तरीके से यहाँ पे सेट किया जाए। अब ये काम आप लोग कर लीजिएगा, इसको गुणा करिएगा और इसका वर्गमूल निकालिएगा। सीखने का तरीका बस ये है कि यहाँ से क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकाल करके यहाँ से क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क में, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सिखाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सिखाया जा रहा है, एक एक चीज़ बताया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करने के बाद यहाँ से वर्गमूल निकाल लेना। क्यों करना क्या है, यहाँ से बस क्या है, करने का मतलब वर्गमूल निकालना है। अर्ध परिमाप निकाल दिया गया यहाँ से, और अर्ध परिमाप निकालने के बाद फार्मूले में सेट कर दिया गया। यहाँ से करना क्या है, गुणा करना है, गुणा करने के बाद इसका वर्गमूल निकाल लेना। ये आप लोग निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल ये है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट किया जाता है कि हम क्वेश्चन को 1 से 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा दी गई हो, कोई एक भुजा दी गई हो, यानी कि कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, देने का मतलब 12 सेंटीमीटर है। कोई भी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा या क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा दी गई होगी का मतलब यहाँ से दिया गया 12 सेंटीमीटर में दिया गया, और इस भुजा की ऊंचाई, भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से इसका क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब एक भुजा दी गई हो, त्रिभुज की कोई भी एक भुजा दी गई हो, तो वहाँ से फार्मूला हमारा लगेगा, फार्मूला क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। जब एक भुजा दी गई हो, इस कंडीशन में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, फार्मूला है हमारा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए का मतलब जो भुजा दी गई वही है हमारा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं √3/4, ए स्क्वायर का मतलब, ए का मतलब 12, और स्क्वायर करेंगे तो 144। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 144 को 14 से भाग देंगे तो 4 × 12, यहाँ से 2 बचेगा, 2 4 24, यानी कि 4 × 24, 4 × 12, और यहाँ से 2 बचेगा, 2 4 24, यानी कि 4 × 24, यहाँ से हो जाएगा हमारा 36 और √3। अब यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा, यहीं से हम लिख देते हैं 36 √3, यही हो गया हमारा वर्ग। अब सेंटीमीटर में दिया है तो इसकी इकाई भी लिखना ज़रूरी है, 36 √3 वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर। ये चीज़ लिखना ज़रूरी होता है, ये चीज़ लिखना ज़रूरी होता है इसलिए क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या मीटर में दिया गया होगा,
तो ये से जो इकाई होती है ना, इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ से इकाई नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इकाई लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इकाई इसमें दिया गया हमारा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के लिए हम इसमें इकाई सेंटीमीटर, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे सेंटीमीटर में ही होगा, लेकिन यहाँ से वर्ग इसलिए लिखा गया क्योंकि हमारा क्षेत्रफल निकाला गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग में होता है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई ही होता है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। त्रिभुज की भुजा दी गई होगी, एक भुजा दी गई होगी, तीनों भुजा अलग अलग दी गई होगी, या फिर क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया होगा, उनकी एक भुजा दी गई होगी, तीनों भुजा दी गई होंगी, उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। एक भुजा में क्या होगा कि √3/4 × a², इस तरीके से होगा। या फिर पाइथागोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन दे दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यहाँ से क्या है कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब हमें ये चेक करना होगा, इनकी भुजाएं दी गई होंगी, त्रिभुज बना करके दिया गया होगा, बना के देने का मतलब इसकी भुजाएं दी गई होंगी। अब मान लीजिए कि इसकी भुजाएं दी गई हैं, ये कर्ण है 13, यहाँ से 5 और यहाँ से क्या है हमारा 3 ले लीजिए या 8 ले लीजिए। मान लीजिए कि 8 ले लिया गया। अब इसको चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरस है या नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये भुजाएं दे दी गई होंगी अलग अलग, पूछेगा कि ये बताइए कि ये क्या पाइथागोरस है या नहीं है। अब चेक करते हैं कि है या नहीं है। तो पाइथागोरस के लिए हमें क्या करना होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से क्या, अगर इसको थीटा ले लें, ये कोण हमारा थीटा है, ये कोण हमारा थीटा है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये तो कर्ण है ही। अब यहाँ से कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 यानी कि 169, 5 का 25 और 8 का 8 8 64। अब जोड़ते हैं, देखते हैं जोड़ने के बाद इसके बराबर होता है या नहीं। यदि बराबर हो जाता है तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होगा, और नहीं होगा तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। 25 और 64, 5 4 9, 5 4 9 और 6 2 8। अब देखिए यहाँ से 169 है और यहाँ से 89, ये हमारा इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय नहीं होगा। क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया गया होगा, उसके त्रिभुज की भुजाएं दे दी गई होंगी, पूछेगा कि बताइए, सिद्ध कीजिए कि ये क्या पाइथागोरस है या नहीं है। इस तरीके से हम चेक करेंगे, चेक करके हम बता सकते हैं कि पाइथागोरस है या नहीं। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये भुजा 3 है, ये 4 है, ये 5 है। दिया गया है ABC भुजा है हमारी, AB BC और CA भुजा है जिसका मान 3 4 5 दिया गया है। अब हम पूछेगा क्वेश्चन में कि क्या ये पाइथागोरस है या नहीं है। तो पाइथागोरस होने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका फार्मूला होगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा 5, कर्ण का स्क्वायर 5 है, यानी कि हम इस तरीके से लिखेंगे बराबर लंब क्या है हमारा, यदि ये कोण हमारा थीटा होगा तो लंब क्या होगा 4 होगा। लंब हम इस तरीके से नहीं बता सकते, ये आधार हम इस तरीके से कुछ भी नहीं बता सकते कि 4 हमारा आधार होगा या लंब हमारा 4 होगा। जब ये थीटा न दिया गया हो तब यहाँ से हम ये चीज़ नहीं बता सकते कि इसमें लंब क्या है आधार क्या है, जब तक हमें थीटा मालूम ना हो। यदि ये थीटा है तो ये वाला लंब होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है और जो नीचे होती है थीटा के नीचे वो आधार होती है। अब जब हमें यहाँ से थीटा दे दिया गया होगा तब ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आधार होगा हमारा 3 का स्क्वायर। यहाँ से 5 का 25, 4 का 16 प्लस 3 का 9, यहाँ से हो गया 25, यहाँ से हो गया 16 9 25। अब देखिए इसमें बराबर हो गया, 25 इधर भी है 25 इधर भी है। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तब ये कह सकते हैं हम कि ये पाइथागोरस है, और बराबर नहीं होगा तब हम इसे ये कहेंगे कि ये पाइथागोरस नहीं है। बराबर होगा तो पाइथागोरस होगा और बराबर नहीं होगा तो पाइथागोरस प्रमेय इस पे लागू नहीं होगी, यानी कि ये पाइथागोरस नहीं होगा।
तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। है बहुत आसान, बस ये फार्मूला याद होना चाहिए। बाकी भुजाएं दी गई होंगी उनका हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, यानी कि जो त्रिभुज दिया गया ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस है या नहीं है। तो है बहुत आसान। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।